साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 114 में आप सभी का स्वागत है। बात योग की चल रही, योग में ही लक्ष्मी योग की बात चल रही थी। लक्ष्मी योग में कल आपने लक्ष्मी योग को जाना, आपने जाना कल कि लक्ष्मी योग 5 तरीके के योग होते हैं। लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, श्री लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, नवलक्ष्मी, ये 5 योग होते हैं और पांचों लोग जो है धन से संबंधित योग हैं और धन की बारे में ये बताते हैं। कल लक्ष्मी योग जाना, लक्ष्मी योग में आपने साधारण ढंग से जाना कि आपने ये जाना था कि नवम भाव का स्वामी जो है, आपने समझा कि नवम का स्वामी जो है कहाँ हो, केंद्र में हो जाए। केंद्र में भी कैसा हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण का हो, मित्र राशि में हो, तो यह और लग्नेश मजबूत हो, लग्न से और त्रिकोण से लेके बना। आज हम दूसरे योग महालक्ष्मी योग की बात करेंगे कि महालक्ष्मी योग कैसे बनता है। लग्न भाव का स्वामी, कल आपने देखा था नवम भाव का स्वामी किस में गया था, केंद्र में गया था। आज की योग में एक शर्त यह है कि पहली शर्त तो ये करेगा कि लग्न का स्वामी त्रिकोण में हो जाए। क्या है? लग्न का स्वामी, या इसी कर लीजिए लग्नेश कहां हो जाए? त्रिकोण में हो जाए। तो अब लग्न का स्वामी त्रिकोण में, तो लग्न क्या है? लग्न आप जानते हैं कि लग्न यही है। तो लग्न का स्वामी क्या हुआ? यहां मंगल हुआ। तो मंगल की बात कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि पहली शर्त जो हो रही इसकी कि मंगल कहां हो। अब यहां मंगल त्रिकोण में हो, या यहां हो जाए या यहां हो जाए। तो मंगल कहां है? या मंगल यहां पे आपको दिखाई दे रहा हो, या मंगल यहां पे दिखाई दे रहा हो। इन दोनों जगह में से कहीं भी हो जाए, यहां हो या यहां हो, मंगल कहीं भी हो जाए। तो ये त्रिकोण की बात आई कि मंगल। अब मंगल के कोई जरूरी नहीं कि मंगल ही होगा। यहां अगर वृष लग्न होगा तो शुक्र हो जाएगा, यहां हो जाएगा। मिथुन लग्न होगा तो बुध यहां हो जाएगा। कर्क लग्न होगा तो चंद्रमा होगा। सिंह लग्न होगा तो सूर्य होगा। कन्या लग्न होगा तो बुध होगा। धनु लग्न होगा तो गुरु होगा। तो जो भी लग्न होगा, लग्न के स्वामी आप पहले से जानते हैं। लग्न का स्वामी कहां हो? त्रिकोण में हो, किसी त्रिकोण में हो, चाहे यहां हो जाए चाहे यहां किसी एक त्रिकोण में लग्न का स्वामी हो जाए। अब दूसरी शर्त की बात क्या कह रहा है? इसी में दूसरी शर्त क्या है कि द्वितीय भाव का स्वामी। अब द्वितीय भाव को आप सब लोग पहले से जानते हैं कि द्वितीय भाव को क्या कहते हैं? धन भाव कहा जाता है। धन, कुटुंब, रत्न बंधन का यह भाव है। तो यहां से धन को देखा जाता है। तो शर्त क्या दे रहा है कि द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव, द्वितीयेश जो है कहां हो जाए? द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश कहां हो जाए? 11वें भाव, 8 भाव में चला जाए। 11वें हो। अब दूसरी शर्त आपने देखा क्या है? द्वितीय भाव का स्वामी कह रहा है, द्वितीय भाव का स्वामी एकादशेश, 11वें भाव को एकादशेश भी कहते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। तो द्वितीय भाव का स्वामी कौन हुआ? तो द्वितीय भाव वृष लग्न है, तो वृष लग्न का स्वामी वृष राशि है, तो वृष राशि का स्वामी शुक्र हुआ। तो शुक्र कहां चला जाए? शुक्र यहां आके बैठ गया। शुक्र कहां है? शुक्र यहां बैठ गया। कहां है? आय भाव में चला गया। उसके बाद कहता है द्वितीय भाव पर, तीसरी शर्त इसमें यह है कि द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है। तो तीसरी शर्त द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है। तो शुभ ग्रह की दृष्टि कहां से पड़ेगी? एक तो आप जानते हैं सभी ग्रह जो है अपनी 7वीं दृष्टि रखते हैं। तो 7वीं दृष्टि रखते हैं, तो 7वीं दृष्टि से सभी ग्रह 7वीं दृष्टि तो देखते ही देखते हैं।
और शुभ ग्रह कौन से हैं? शुभ ग्रह की बात आती है तो शुभ ग्रह आप लोग बार बार हम फिर बता दे रहे हैं कि गुरु, शुभ ग्रह जो है कौन कौन से होते हैं, फिर आप एक बार ध्यान देख लीजिए कि गुरु और शुक्र ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। और बुध जो है अकेला होता है तो शुभ होता है, शुभ ग्रह के साथ होता है तो शुभ होता है। और चंद्रमा जो है पक्षबली होता है, चंद्रमा है। ये 4 ग्रह आपके शुभ होते हैं। इनकी 2 में कंडीशन लगी हुई है और 2 ग्रह जो है नैसर्गिक रूप से हमेशा शुभ ही प्रभाव देंगे। तो ये चारों ग्रह कहां हो जाए, इस नियम के अनुसार से द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है। ये चारों ग्रह अगर इस भाव में बैठ जाए, यहां हो जाए तो क्या होगा? 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यहां से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इन चारों में से कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह यहां पे आ जाए, यदि 8वें भाव में आ जाए तो निश्चित इस पे दृष्टि पड़ेगी, तो शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाएगी। उसके बाद अब आप और भी देखिए कि यहाँ पे हो सकता है, जैसे अब यहाँ पे कोई भी ग्रह रख लीजिए आप, ये कि यहाँ पे गुरु रख दीजिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब फिर कहां से पड़ सकती है? देखिए आप कि 9वें गुरु की दृष्टि, गुरु शुभ ग्रह में आता है। शुक्र तो एक ही दृष्टि देखता है, 7वें तो शुक्र का होना यहाँ आवश्यक हो जाएगा। अब शुक्र को यहाँ शुक्र जो है यहाँ है। अब यहाँ पे बुध को रख दीजिए, बुध की एक ही दृष्टि है तो बुध रख दीजिए, यहाँ बुध हो जाए या चंद्रमा हो जाए तो एक ही दृष्टि से देख रहा है। गुरु एक ऐसा ग्रह है कि जिसको 3 दृष्टियां प्राप्त है, 5वीं 7वीं और 9वीं। 7वीं दृष्टि तो गुरु यहां रहेगा तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन 5वीं दृष्टि, तो 5वीं दृष्टि कहां से हो जाएगा? यदि गुरु यहां बैठ जाए, गुरु यहां हो जाए तो क्या दृष्टि पड़ेगी? ये देखें 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से ये देख लेगा, यहाँ पे 5वीं दृष्टि गुरु की आ जाएगी। उसके बाद ये गुरु कहां और बैठ जाए तो पड़ जाएगी, यहां रहे गुरु तो यहां रहेगा तो भी इसकी दृष्टि पड़ेगी गुरु की। गुरु यहां होगा तो 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि से इसको देख ले। उसके बाद तीसरी स्थिति क्या होगी? 9वीं दृष्टि। अब गुरु यहां हो जाए, गुरु यहां हो जाए तो भी क्या दृष्टि पड़ेगी? पड़ जाएगी 9वीं दृष्टि से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से गुरु देखेगा। तो इतनी स्थितियां जब बनेंगी तो ये जो है, अब फल कथन जो है, फल कथन वही कल वाला रहेगा कि ऐसा व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होता है, सारे सुखों को भोगने वाला होता है। अब यहां फल भी वही फल फिर लिख दे रहे हैं हम, फल धन धान्य से, धन धान्य से सुखी, धन धान्य से सुखी होगा। धन धान्य से सुखी, तो मान सम्मान इज्जत, धन धान से सुखी होगा। धन धान से सुखी, यही मेन फल इसका जानिए, धन से संबंधित फल है। लक्ष्मी धनवान होगा, यही आप समझिए कि इस पर एक चीज जानिए कि धनवान होगा, ऐसा व्यक्ति धनवान होगा। और धनवान होगा तो सारे सुख स्वयं जो है वो अपना वो कर लेगा। अब इसको समझिए थोड़ा सा कि क्यों ऐसा होगा। कह रहा है कि लग्न का स्वामी त्रिकोण में आ जाए। अब लग्न का स्वामी अगर त्रिकोण में आए तो आप लोगों को पहले से पता है कि त्रिकोण भाव में कोई भी जो है, कोई भी ग्रह जब त्रिकोण में आएगा, त्रिकोण में वो शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो जो भी ग्रह होगा, जैसे पाप ग्रह या मंगल आ रहा है, यानी कोई भी शनि आवे या कोई भी आए, जब त्रिकोण में आएगा तो शुभ हो जाता है, और शुभ हो जाएगा तो अच्छा फल देगा। ये दोनों भाव का लग्न का स्वामी, हम स्वयं लग्न है, उसका स्वामी जो है पंचम भाव में आएगा तो यहाँ विद्या बुद्धि संतान की बहुत से सुख को बढ़ा देगा, फल में थोड़ा सा फर्क आएगा। ऐसे कुंडली में जो होगा विद्या बुद्धि संतान जो है, विद्या बुद्धि संतान के लिए विधि कारक होगा। कारक होगा। एक चीज तो ये समझ में आई कि भाई ये चीज भी उसके अंदर धन धान से सुखी तो होगा ही होगा, उसके लिए इसमें आ जाएगा। अब यहां आ गया, मान लीजिए यहां नहीं बैठा मंगल, मंगल यहां बैठा था, इस त्रिकोण में बैठा, इस त्रिकोण में बैठा तो क्या फल देगा?
इस त्रिकोण में क्या देगा कि अब आप देखिए किसका मिल रहा है कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आया। तो कल जो हमने बताया था आपको कि जो है विष्णु और लक्ष्मी का योग तो बन ही जा रहा है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया तो विष्णु लक्ष्मी का योग बन रहा है। तो विष्णु लक्ष्मी की कृपा तो होगी ही होगी। अब विष्णु लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ ये जो है यहाँ आ गया, तो ये भाग्य भाव इसे कहते हैं, प्रेम का भाव कहते हैं, धर्म का भाव कहते हैं, पिता का भाव कहते हैं। तो प्रेम, इसके व्यक्ति के अंदर क्या होगा, पिता से सुख प्राप्त होगा, पिता से सुख प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, धर्म का, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। अब ये सब आप लोग फलित में यही सब चीज समझना, धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक होगा। उसके बाद क्या है, पिता से सुख प्राप्त होगा, धार्मिक होगा, अब प्रेम भाव बहुत ज्यादा होगा, उच्च शिक्षा का। अब ये यदि शिक्षा का घर है तो शिक्षा से भावार्थ जो है शिक्षा का होता है, तो इससे पांचवा है, शिक्षा से पांचवा है, तो ये भाव से भाव उच्च शिक्षा की भी बात यहां से की जाती है। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा। और प्रेम भाव, सभी से प्रेम भाव रखने वाला होगा। अब धन धान से सुखी ये रहेगा, ये गुण उसमें आ जाएंगे थोड़ा सा। अब तीसरी क्या है कि अब यहां पे ये चीज हो गई। अब तीसरी चीज क्या कह रहा है, द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अब ये भी आप सब देखिए कितना बढ़िया संयोग बैठेगा। जब द्वितीय भाव ये धन का भाव है, धन के भाव में सुख की दृष्टि, किसकी दृष्टि पड़ जाएगी, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी। तो धन क्या होगा, शुभत्व से भरा हुआ धन, मतलब अच्छा धन आएगा। ऐसा नहीं कि बुरे कर्मों से नहीं, अच्छे कर्मों से धन आएगा। और वैसे भी आप समझिए कि जब धन भाव का स्वामी, आप देखिए लग्न का स्वामी कहा गया, लग्न का स्वामी त्रिकोण में चला गया, वो अच्छा हो गया। धन भाव का स्वामी कहा गया, धन भाव का स्वामी आय भाव में गया, इसको क्या कहते हैं, आय भाव कहते हैं। अब धन का स्वामी कहा गया, द्वितीय से आय में चला गया, तो धन की आय बराबर बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं, धन की आय बनी रहेगी। उसके बाद कह रहा है कि धन पे जो है शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शुभत्व प्राप्त करेगा, धन से शुभत्व प्राप्त करेगा, आगे बढ़ेगा, धन के शुभत्व। तो आज आपने ये जो है महालक्ष्मी योग को जाना। कल हम जो है इसी कड़ी में अगले योग श्री लक्ष्मी योग की बात करेंगे। आज अभी दो योगों को आपने बड़े अच्छे तरह से समझा। धन के बारे में सभी की जिज्ञासाएं रखती हैं, आज आपकी जिज्ञासाएं दूर हुई होंगी धन के ये। और ये जितना अच्छे शुभ ग्रहों की, एक शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो अच्छा है, दो शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाएगी ज्यादा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तीन शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मतलब अब ये आप जान लीजिए कि कितना फर्क, जो अंतर आता है कि कोई आदमी बहुत ज्यादा धनी है, योग है, एक दूसरा व्यक्ति उससे कम है, उसमें यही है दृष्टियों का परिणाम होता है कि जैसे तीन शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसके पास उससे 3 गुना, दो शुभ ग्रह के तो 2 गुना होगा, एक शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उतना होगा। तो योग जो है हल्के और मजबूत होते हैं, लेकिन ये होने से निश्चित है कि व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति धनवान तो होगा ही होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।